गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। आज मैं आपको बेटा 9th क्लास का जो हमारे पास में टॉपिक्स चल रहे हैं वो हम करवाएंगे। पिछली बार मैंने थोड़ा बेसिकली एक्सरसाइज 4.4 के बारे में आपको बताया था। आज हम आगे उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास में कह रहा है, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं है ये हमारे पास में। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है y इज इक्वल टू 3 का। y इज इक्वल टू 3 का आपने क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है वन वेरिएबल के अंदर और टू वेरिएबल के अंदर। वन वेरिएबल के अंदर और टू वेरिएबल के अंदर। अब जैसे y इज इक्वल टू 3 है, तो जैसे ये हमारे पास में y इज इक्वल टू 3 का वन वेरिएबल के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास में जैसे क्या है, ओरिजन। क्या है हमारे पास में, ओरिजन। ये 1, फिर ये हमारे पास में 2 और ये हमारे पास में क्या है, 3। ये 1, ये हमारे पास में 2, ये हमारे पास में क्या है, 3। तो y हमारे पास में क्या है, 3 के बराबर में। जो हमारे पास में y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, ये पॉइंट होगा ना हमारे पास में y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास में किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, वन वेरिएबल के अंदर। y इज इक्वल टू 3 यह हमारे पास में वन वेरिएबल के अंदर क्या कर जाएगा, रिप्रेजेंट कर जाएगा। अब टू वेरिएबल के अंदर है हमारे पास में y इज इक्वल टू 3। टू वेरिएबल के अंदर हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल टू 3 है। तो इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमारे पास में ये x एक्सिस, ये हमारे पास में क्या है, y एक्सिस। 1 2 3 y इज इक्वल टू 3 ये हमारे पास में ये y लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 3। तो अब इसको 2 पॉइंट के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है ना, y इज इक्वल टू 3 के अंदर। तो आप अपनी मर्जी से x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ले लो। जैसे ये 2 डिस्टेंस का ले लिया, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये x एक्सिस की तरफ डिस्टेंस 2 है और y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई, 3 के बराबर में। x एक्सिस तरफ डिस्टेंस 2 और y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 3 के बराबर में हो गई। तो ये हमारे पास में y इज इक्वल टू 3 को क्या कर जाएगा, रिप्रेजेंट कर जाएगा हमारे पास में। समझ में आई ना सभी को ये बात कि y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 को हमारे पास में ये टू वेरिएबल के अंदर क्या कर गया, रिप्रेजेंट हमारे पास में हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट है ना, आपने इस लाइन को शो नहीं करना, ये आप तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। जैसे इसको आप डॉटेड लाइन से शो कर दो, तो ये x इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 3 हमारे पास में टू वेरिएबल के अंदर है। आगे हमारे पास में है जैसे कि गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। गिव द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। आपने 2x प्लस 9 को वन वेरिएबल के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना है, टू वेरिएबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ये प्लस 9 है, इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी, -9। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -9। और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी, डिवाइड के अंदर। तो आपने क्या करना है, पहले वन वेरिएबल के अंदर, तो ये हमारे पास में ये वन वेरिएबल के अंदर आपने क्या करना है, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास में -1, ये -2, ये हमारे पास में -3, ये हमारे पास में कितना है, -4, ये हमारे पास में कितना है, -5। तो ये बीच में जो वैल्यू हो गई ये कितनी हो जाएगी, -4.5। कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, -4.5 को क्या कर जाएगा, वन वेरिएबल के अंदर क्या कर जाएगा, रिप्रेजेंट कर जाएगा हमारे पास में। अब वैसे ही हमारे पास में जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ये x एक्सिस, ये हमारे पास में क्या है, y एक्सिस, ये हमारे पास में क्या है, ओरिजन। क्या है हमारे पास में, ओरिजन। तो अब हमारे पास में क्या है, माइनस में 4.5, वही बात है ना, 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। ये बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -4.5। कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, -4.5 को क्या कर जाएगा, ये इसको लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे दोनों की तरफ। तो -4.5 को x की वैल्यू कितनी है, -4.5 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहाँ पर आप निकालोगे -4.5, 0, ये वैल्यू कितनी है, 1, ये वैल्यू 2, इसके क्रॉसपोंडिंग में ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -4.5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर में।
-4.5 कोमा कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 के बराबर में। ये हमारे पास में क्या हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्या हो गई हमारे पास में, रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब जैसे हमारे पास में हमने ये देखा कि हमारे पास में यहाँ पर जो कई टाइप की इक्वेशन आई, ठीक है। जैसे हमारे पास में, मैं इसकी थोड़ी समरी बता देता हूँ, अब लास्ट में हमारे पास में चैप्टर जैसे कंप्लीट ही होने वाला है। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, जो इक्वेशन होती है लाइन की, उसकी फॉर्म क्या होती है, ax + by प्लस में c = 0, वेयर a b c आर रियल नंबर। वो a b c हमारे पास में कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। सच दैट a एंड b हैव नॉट बोथ 0, a और b कभी भी दोनों 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो जब हमारे पास में फाइनल एग्जाम आते हैं, वहाँ पर 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि ax + by प्लस में c = कितना है हमारे पास में 0 के बराबर है, ठीक है। कभी भी ये दोनों a और b कभी भी दोनों हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 होंगे। एक तो पक्का होगा, हो सकता है कि दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, एक तो पक्का कन्फर्म हमारे पास में क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक हमारे पास में क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास में है ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इसके क्या होंगे हमारे पास में, इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नंबर का मीनिंग मैंने आपको क्लियर करवाया था, बहुत सारे सॉल्यूशन का होना। क्या है हमारे पास में, बहुत सारे सॉल्यूशन का होना। वो सॉल्यूशन हमारे पास में क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे पास में। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। जो भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर है, तो वो हमारे पास में क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी हमारे पास में, एक स्ट्रेट लाइन होगी। x = 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की जो इक्वेशन है वो हमारे पास में क्या है, x = 0, y = 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। y = 0 है, वो हमारे पास में क्या है, जैसे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। x एक्सिस पर y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, 0। y एक्सिस पर x वाला कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास में, 0 के बराबर में। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। वैसे ही हमारे पास में जो x = a, वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। जो हमारे पास में x एक्सिस के पैरेलल में हमारे पास में क्या आ रही है, जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये एक x एक्सिस के पैरेलल में है हमारे पास में, वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = a। इसकी डिस्टेंस हमारे पास में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस मान लो मैंने a ली है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = a हो जाएगी हमारे पास में। ऐसे हमारे पास में क्वेश्चंस की क्या हो गई, समरी हो गई। थैंक यू।